नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुलचे बनाने की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी आपके कुलचे बनकर तैयार होने वाले हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने खुद ही इनको बनाया हुआ है, लगेगा कि आपने इसे किसी पार्टी या होटल में आप इसे खा रहे हैं। ये देखने में जितना सिंपल होता है, खाने में उतना ही टेस्टी होता है। तो बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल कुलचा आज हम अपने घर में ही और वो भी तवे पर बिना ओवन के ही तैयार करेंगे। बिल्कुल ही फूला फूला और सॉफ्ट और बिल्कुल ही कम समय में। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बड़े मुंह का बाउल और इसमें डालेंगे पौना ग्लास के करीब में दूध। दूध में कुलचा बहुत ही सॉफ्ट बनता है, तो हमने दूध लिया हुआ है। आप चाहें तो दही भी ले सकते हैं दूध की जगह पे। उसके अंदर हमने डाला है 1 चम्मच चीनी, साथ में आधा चम्मच नमक और 3 से 4 चम्मच हमने खाने का तेल डाला हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छे से। इसे मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच यीस्ट डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो चीनी हमने डाला हुआ था उसकी वजह से यीस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। तो दूध को भी हमने हल्का सा गर्म ही लिया हुआ है, ना तो हम ठंडा दूध लेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, बिल्कुल ही नॉर्मल हल्का सा गर्म दूध होना चाहिए। इसके बाद हमने 1 कटोरी मैदा लिया हुआ है। इसमें थोड़ा थोड़ा हम दूध के अंदर डाल के इस तरह से इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से इसका डो बनाएंगे बिल्कुल ही सॉफ्ट सा। फिर ज़रूरत के हिसाब से अगर मैदा कम होगा तो हम थोड़ा मैदा और इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हमने थोड़ा सा मैदा और मिला लिया हुआ है। ये बिल्कुल ही गीला गीला सा था। तो जैसे हम आटा तैयार करते हैं बिल्कुल ही उसी तरीके से इसका हमने नरम मुलायम सा डो बनाना है। तो अब हम इसे हाथ से बिल्कुल ही आटे की तरह से इसका बिल्कुल ही लचीला सा मुलायम सा डो तैयार कर लेंगे। तो ये मेरा डो अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इस पर 1 चम्मच तेल डाल के इसे चिकना कर लेंगे और इसे 1 घंटे के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। तेल हमने इसलिए लगाना ज़रूरी होता है कि इसके ऊपर की सतह कड़ी न होने पाए, पपड़ी न लगने पाए। तो अब हम इसे एक प्लेट से ढक के एक साइड में रख देंगे। तो आटा तैयार करने के बाद हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 बॉयल आलू को महीन वाली साइड से कद्दूकस करके तैयार कर लिया हुआ है और इसे हम एक बाउल में डाल लेंगे। इसके बाद हमने 1 गाजर को भी महीन साइड से कद्दूकस करके इसके पानी को निचोड़ के तैयार किया हुआ था। इसे भी हमने आलू के अंदर मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने थोड़ी सी पत्ता गोभी को भी कद्दूकस करके इसके भी हमने पानी को निचोड़ के अच्छे से बिल्कुल ही सुखा के तैयार कर लिया हुआ है। इसे भी हमने अपने बाउल में डाल लिया हुआ है और अब इसे हम अच्छे से तीनों को ही मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। तो सब्जी को आप अपनी मन मुताबिक स्टफिंग में रख सकते हैं। आप चाहे तो पनीर भी डाल सकते हैं या सिर्फ आलू ही डाल सकते हैं। तो इसके अंदर हमने मिक्स किया हुआ है 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही में 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच डाल देंगे खटाई के लिए अमचूर पाउडर और आधा चम्मच हम डालेंगे हींग, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच डालेंगे रेड चिली पाउडर और साथ में थोड़ी सी क्रश करके हम कसूरी मेथी डाल देंगे और हरी धनिया डाल लेंगे। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। इन सारी चीज़ों को, मसालों को हम अच्छी तरीके से अपनी सब्जी में मिक्स करेंगे और खूब बढ़िया से इसे हम दबा दबा के मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला सब्जी में खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसे हाथ से दबा करके बाइंड कर लेंगे, देख लेंगे जिससे कि ये आटे के अंदर अच्छे से भर सके। तो खूब बढ़िया से मसाला रेडी हो चुका है। तो अब हम अपने आटे की ओर चलते हैं कि आटा अच्छे से राइस हुआ कि नहीं। तो 1 घंटे बाद मेरा आटा खूब बढ़िया से राइस हो चुका है। तो हमने अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा करके इसे थोड़ा सा फिर से अच्छे से सान लेना है। इस तरीके से हमने चकले में भी रख के इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। और अब हम जैसे कि रोटी की लोइयाँ बनाते हैं इस तरीके से अपने मैदे की लोइयाँ बना लेंगे। आप चाहें तो मैदे की जगह आटा भी ले सकते हैं, लेकिन कुलचा बाज़ार की तरह बने तो इसके लिए मैदे से ही बनाना अच्छा होता है। तो हमने अपनी सारी लोइयों में डस्ट
मैदे की लगा के रख ली हुई है और अब हम इस तरीके से इसकी स्टफिंग करेंगे। हमने थोड़ा सा इसे बेल लिया हुआ है अपनी लोई को और बीच में गड्ढा करते हुए इसके अंदर एक एक चम्मच स्टफिंग रख के फिर से दोबारा दबाते हुए हम दूसरे चम्मच स्टफिंग को रख के इस तरह से इसका मुंह बंद कर लेंगे चारों ओर से। इस तरीके से हम अपनी सारी ही लोइयों के अंदर में एक बार में स्टफिंग करके तैयार कर लेंगे, बिल्कुल ही सेम तरीके से जैसे कि हमने पहली लोइयाँ भरी हुई थी। इसे बीच में गड्ढा करते हुए हम दबा करके मसाला थोड़ा अच्छे से भरेंगे तो इसका टेस्ट कुलचे का अच्छा सा आएगा। तो इस तरीके से हम इसका मुंह बंद करके तैयार कर लेंगे। तो अब हम अपने चकले पर थोड़ा सा मैदा डाल के इसे बेल लेंगे। आप चाहे तो खाली हाथ से भी दबा के इसे बढ़ा सकते हैं, बेलने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसे हमने थोड़ा सा मोटा ही रखा हुआ है, कुलचा थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। तो इसके बाद हम थोड़े से गीले हाथ से इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी कलौंजी। आप चाहे तो काली तिल भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हरी कटी धनिया की पत्ती और हमने हरी मिर्ची को भी कट करके बारीक इसके ऊपर लगाया हुआ है और हल्के हाथों से इसे बेलन से दबा दिया हुआ है। मेरा कुलचा खूब बढ़िया से तैयार है। इसके बाद हमने तवे को अपनी आंच पे प्री हीट करके रखा हुआ था और इस पर हमने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। अब हम इसके ऊपर अपना बेला हुआ कुलचा इस तरीके से डाल देंगे और कुलचा रखने के बाद हम इसके चारों ओर थोड़ा सा पानी हाथ से डाल देंगे और डाल के इसके ऊपर लीड लगा देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। और लीड लगाने के बाद हम अपनी गैस को बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। तो जब तक मेरा कुलचा उधर पकेगा तब तक हम अपना दूसरा भी कुलचा तैयार कर लेंगे। तो हमने अपने बेले हुए कुलचे पे थोड़ी सी कलौंजी डाल ली और साथ में थोड़ी सी हरी कटी धनिया और मिर्ची डाल के इसे भी हम हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि चिपकाया हुआ कलौंजी और धनिया ये निकल ना सके, इसलिए हम इसे हल्का सा हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। अब लीड हटाकर हम देख रहे हैं ये नीचे से फूलने लगा है, भाप की वजह से ये एक साइड अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। मैं दिखा रही हूँ, दूसरी साइड ये अच्छे से पक चुका है। तो इस तरह से अब हम दोबारा इस पर लीड नहीं लगाएंगे, इसे दबाते हुए पका लेंगे। आप चाहें तो बिना बटर बिना घी के भी इसे सेक सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस पर बटर लगा के भी सेक सकते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा बटर लगाया हुआ है और इसे हम अलटते पलटते हुए बढ़िया से दबा दबा के तैयार कर लेंगे। तो मैं दिखा रही हूँ कितना बढ़िया सॉफ्ट कुलचा बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल ही बाज़ार की तरह। तो आप देख सकते हैं कि इसका रंग कितना अच्छा आया हुआ है, बिल्कुल एकदम अच्छे से पका हुआ है, बिल्कुल ही होटल और शादियों वाला कुलचा पका हुआ है। तो इसी तरह से हम अपने बाकी के भी कुलचे तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम अपने तवे पर थोड़ा सा पानी फिर से डाल करके अपना बेला हुआ कुलचा रख देंगे और इसे भी 1 से 1.5 मिनट के लिए लीड लगा देंगे, बिल्कुल ही सेम तरीके से जैसे कि हमने पहला वाला पकाया हुआ था। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फूलने लग गया है एक साइड से। तो इसे हम पलट देंगे और इसे हम दबा दबा करके चारों ओर से सेक लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे से सेक चुका है। आप चाहें तो इसमें तेल लगा सकते हैं, आप चाहें तो देसी घी या बटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कुलचे का टेस्ट बटर के साथ में ही अच्छा आता है, तो इस पे बटर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा कुलचा बनके तैयार होगा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से हम अपने सारे ही कुलचे तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसे चलते हैं सर्व करने की ओर। तो इसे हमने सब्जी के साथ सर्व किया हुआ है। आप चाहें तो इसे यूं ही खा सकते हैं, चाहे तो आप छोले के साथ, चटनी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जो आपको पसंद हो उसके साथ खा सकते हैं। तो देखा आपने कुलचे बनाना कितना आसान है, वो भी बिना ओवन के तवे पे ही, और बिल्कुल ही जल्दी से बनके भी तैयार होता है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने घर में तवे पर इतनी आसानी से बाज़ार जैसा कुलचा बना के तैयार कर लिया हुआ। अगर आपको मेरे कुलचे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़
मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर ही करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मैं इसे खोल के दिखा रही हूँ कितना बढ़िया और सॉफ्ट सा बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में। दोस्तों आप भी एक बार ज़रूर ही ट्राई कीजिए वेजिटेबल कुलचा, वो भी तवे पे बना करके। आपको ये बहुत ही पसंद आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये बिना ओवन के बना हुआ है। बहुत ही टेस्टी बनता है। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ।